यमुना के छठ घाट पर इस वक्त दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के चीफ देवेंद्र यादव अपने पूर्वांचल के तमाम साथियों के साथ पहुंचे हुए हैं और यमुना को आपने बहुत करीब से आज देखा है। वो भी अवसर, अगर टाइमिंग की बात करें तो आपने दीपावली से पहले भी देख लिया। जाहिर सी बात है, छठ का अंदाजा लग गया होगा कि कैसी रहेगी छठ और कैसी दिखी यमुना आपको। देखिए, आज छठ मैया के पर्व को मनाने वाले लोग खासतौर पे, क्योंकि आस्था का पर्व होता है, आज कहीं ना कहीं मायूस हैं। उनका कारण सीधा सीधा स्पष्ट ये है कि उनकी इच्छा रहती थी कि यमुना में डुबकी लगाकर यमुना में अर्घ लगाने का काम करते हैं। सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो यमुना में उतरते अर्घ देते, तो उनकी खुशी की कोई मैं समझता हूँ कोई वो नहीं रहती। लेकिन कहीं ना कहीं आज लगातार हम देख रहे हैं। मैं अभी इससे पहले सोनिया विहार गया था, वहां पर भी यही गंदगी का आलम है। उससे पहले बलसवा लेक पर गया था। लेक में आज पानी पूरी तरीके से सड़ चुका है। जो हमने घाट वहां पर बनाए थे, आज उनके पत्थर उखड़ गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मौजूदा सरकारें हैं वो दोनों इसको नजरअंदाज कर रही हैं। लेकिन दुख होता है इस बात का कि जिस जनता ने बड़े महत्वपूर्ण अपना वोट देकर इन लोगों को चुना था कि हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, आज वो इनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। संजय सिंह ने कह दिया है कि इस बार जो तैयारी होगी, जो सफाई होगी, वो आपने अब तक देखी नहीं होगी और बहुत बढ़िया होगी। एक बार अगर अपना कैमरा घुमा देंगे तो सारी सफाई यहाँ नजर आ जाएगी, उसका पोल खुल जाएगा। ये यमुना है, ये गंदगी है, ये घाट है। लेकिन घाट के ऊपर यमुना का पानी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि यमुना यमुना नहीं रही, एक गंदे नाले में तब्दील हो गई है। तो मेरा ये मानना है कि आ जाए संजय सिंह जी, उनको लगता है कि व्यवस्थाएं अच्छी है। मैं फिर छठ मैया के दिन आ जाऊंगा। मैं वो आए, डुबकी लगाएं यमुना में। उनके नेता केजरीवाल जी आ जाएं, जिन्होंने कहा था कि 2025 में वो डुबकी लगाएंगे, तो आ जाएं, लगाएं। जिस दिन वो अगर लगा लेंगे तो हम सभी उसकी खुशी भी मनाएंगे और हम सब भी उसके अंदर जरूर। तो बीजेपी चीफ ने तो डुबकी लगाकर दिखा दी, आप डुबकी लगाएंगे? देखिए, बीमारी साथ लेके जाना कोई हल नहीं है। ड्रामेबाजी करना मैं भी कर सकता हूँ, कोई और भी कर सकता है, लेकिन ये जनता के साथ खिलवाड़ होगा। आज एक वीरेंद्र सचदेवा ने ये करी है, कुछ और 10, 20, 50 लोग जाएंगे तो वो भी बीमारी होकर आएंगे। क्या फायदा मिला? जबकि सच्चाई है और हम सबके सामने है। एक आदमी ने कहा है, मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, वो कहते थे कि हम 2025 में इसको कर देंगे। 15 से बहुत लारे देते रहे, 15 से कहा 20 में कर देंगे, 20 में कहा 23 में कर देंगे, 23 में कहा 25 में कर देंगे। वो डेट पे डेट मिले जा रही है जैसे कोर्ट में मिलती है। लेकिन यमुना की स्थिति तो वैसी की वैसी है। आपकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि बीजेपी कह रही है कि भाई चूंकि छठ आ रहा है तो जाहिर तौर पर पूर्वांचल का वोट जो छिटक गया था कांग्रेस से, वो अब वापस आ जाएगा। उस वोट के चक्कर में यहाँ पर आए हूँ। नहीं, हम जनता की जो भी परेशानी है समय समय पर उठाते रहे हैं। अभी हफ्ते पहले हम इसी यमुना पे पहले भी आए थे, क्योंकि यहाँ का वातावरण खराब था, यमुना गंदी थी, यमुना में झाग बन रहे थे तो ओखला गए थे। इसी प्रकार से जहां जहां पर जो भी समस्या होगी, हमारी फर्ज बनता है मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कि जो समस्याएं हैं उनको प्रमुखता के साथ उठाने का काम करें। हम लगातार अपना काम कर रहे हैं। जब बारिश आती है, लोग डूबते हैं, तो हम रोड पर होते हैं। जब गरीब लोगों को थोड़ी सी गर्मी होती है, पानी नहीं मिलता, तो हम मटके फोड़ते हुए नजर आते हैं। यानी हर बार की तरह इस मौके पर भी दिल्ली कांग्रेस के चीफ यहाँ पर हैं और आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से यहाँ पर हालत है। आप देखिए जरा, इस वक्त यमुना के किनारे आप देखेंगे कि कुछ ही दिन बीते हैं जब यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने डुबकी लगाई थी। फिलहाल आरएमएल अस्पताल में भर्ती हुए, उनको कोई पास हिस्ट्री नहीं थी, बावजूद इसके उनको रैशेस और बहुत सारी जो चीजें हैं, जो बीमारियां वो हुई। हाँ, और देखा आपने कि किस तरह से देवेंद्र यादव ने कहा कि यहाँ पर डुबकी लगाना मतलब बीमारी को दावत देना है। तो साफ तौर पर वो इशारा कर रहे थे कि किस तरह से यमुना की हालत है और वो कितनी मैली है। दीपक बिष्ट के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।
दीपावली से ठीक पहले यमुना के घाट पर नेताओं का आना लगातार जारी है और इस वक्त दिल्ली कांग्रेस के चीफ देवेंद्र यादव अपने पूर्वांचल के साथियों के साथ इस वक्त आप देख सकते हैं कि वो पहुंचे हुए हैं यमुना के घाट पर और बाकायदा उन्होंने यहां का जायजा लिया और साफ तौर पर यह कहा कि यमुना इस वक्त गंदे नाले में तब्दील हो गई है। उन्होंने हमला करते हुए ये साफ तौर पर कहा, जिस तरह से बीजेपी के अध्यक्ष ने यहां पर डुबकी लगाई थी और बीमारी को दावत दी थी, ठीक उसी तरह से यहां जो भी डुबकी लगाएगा वहां उसे बीमारी हो सकती है। लिहाजा उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों मिलकर यमुना को साफ करने का काम करें और यही वजह है कि वो यहां दीपावली और छठ से ठीक पहले पहुंचे हैं और इसका जायजा लिया है कि आखिरकार यहां पर हालत कैसी है। आपको साफ तौर पर बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यमुना की हालत को देखते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि फिलहाल यमुना के घाटों पर इस तरह से छठ नहीं हो सकती, लेकिन इतना जरूर है कि ये रोक जल्द से जल्द हटे, ऐसा खुद देवेंद्र यादव ने भी कहा है। लेकिन यमुना में आपने देखा कि कुछ वक्त पहले कैसे कालिंदी कुंज इलाके में झाग दिखाई दिए थे, ज्यादातर फॉस्फेट पाया गया था और साफ तौर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दरअसल ये फॉस्फेट का आना और ज्यादा से ज्यादा अमोनिया लेवल का होना यह जो है तमाम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी प्रभावित करता है और इससे कई इलाकों में जो पानी की आपूर्ति है वो भी प्रभावित हो रही है। तो साफ तौर पर जो प्रदूषण और खासकर यमुना के प्रदूषण का जो मुद्दा है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपक बिष्ट के साथ राम किंकर सिंह, छठ घाट यमुना, ITO आज तक।